अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू के बारे में सीखेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको बताती चलूँ कि साइंस में जानदारों और बेजान चीज़ों की तकसीम कुछ खसूसियात की बिना पर की जाती है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। वर्ड प्ले के ज़रिए से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है और साइंस में हम काफ़ी सीक्वेंसेस को याद करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने जानदारों की खसूसियात को याद करने के लिए इसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि आपको उन्हें याद रखने में आसानी हो। तो मैंने जिस टर्म का इस्तेमाल किया है वो है मिसेस ग्रैन। जी, मिसेस ग्रैन में दिया गया हर अल्फ़ाबेट जानदारों की किसी न किसी खसूसियात की निशानदही करता है। जैसे कि एम मूवमेंट को शो करता है, आर रिप्रोडक्शन को शो करता है, एस इज फॉर सेंसिटिविटी, जी ग्रोथ को शो करता है, आर रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एक्सक्रीशन को एंड एन न्यूट्रिशन को। तो अब हम हर कैरेक्टरिस्टिक को इंडिविजुअली लेके चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट्स अबाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट की डेफिनेशन है जी द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं जी कार्स हमारे आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूव करती हैं लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हम उन्हें कह सकते। उसकी वजह ये है कि किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें ये सात के सात कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों जो हमने मिसेस ग्रेन के ज़रिए से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर किसी में किसी एक भी खसूसियत की या किसी एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी है तो आप उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो मूवमेंट में दो तरह की मूवमेंट हो सकती है। एक तो या कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपनी फुल बॉडी के साथ। और दूसरा जो है वो है कुछ पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के मूव करना भी मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि हम प्लांट्स हैं हमारे पास, तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि फुल ऑर्गेनिज्म एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके मूव हो गया, नहीं। वो अपने कुछ ऑर्गन्स को, कुछ पार्ट्स को मूव करते हैं। लीव्स उनके ग्रो करते हैं, उनकी शूट्स ग्रो करती हैं। सो वो भी जो है मूवमेंट में ही आता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम सोचें तो वो है जी द प्रोसेस दैट मेक्स मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी जानदार की अपने जैसे ही दूसरे जानदारों को तहलीक करने की सलाहियत, पैदा करने की सलाहियत को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, या तौलीदी अमल कहते हैं। तो किसी भी जानदार में आप ये खसूसियत ज़रूर पाएंगे कि वो अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो जनरेट कर सकता है, उन्हें बर्थ दे सकता है, उन्हें पैदा कर सकता है। ठीक है। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि जी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इससे मुराद ये है कि किसी भी तरह के चेंजेस, बेशक वो इन्वायरमेंटल हो या फिजिकल हो, उनको डिटेक्ट कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर उसके मुताबिक ही आगे से अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक ही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है, उसके मुताबिक ही अपना रिएक्शन देता है। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इज ग्रोथ। ग्रोथ होती है एबिलिटी टू ग्रो एंड गेट लार्जर। किसी भी जानदार की सलाहियत अपनी नशोनुमा करने की और साइज में बढ़ने की, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर हम इसे किसी डेफिनेशन में समराइज कर सकते हैं तो वो है जी द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। यानी कि एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम जो खुराक लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज करना अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एक नॉर्मल फैक्ट है कि अगर एक ऐसे इंसान से आप जानदारों और बेजान चीज़ों के फ़र्क के बारे में पूछें जिसे साइंस का इल्म नहीं है, तो वो भी यही कहेगा कि जी बेजान चीज़ें सांस नहीं लेती और जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। ठीक है। वो सांस लेने का जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में सांस लेने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन को हम अमले अखराज भी कहते हैं उर्दू में। और ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी जो है वो हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल से निजात हासिल करती है। ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की पिक्चर देखिए भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जी हाँ जी, खाने पीने की बात होने लगी है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो है जी टेकिंग इन मटेरियल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि खुराक लेना ताकि आप अपनी बॉडी को जो है वो एनर्जी मुहैया कर सकें, न्यूट्रिशन कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।